श्री सद्गुरु महाराज की जयकार करने से अंतःकरण के विकार दूर होते हैं, इसलिए उच्च स्वर से हम लोग जयकार ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशिला बहनों, हम लोगों का जो जीवन है वह सत्संग के बिना अधूरा रहता है। हम सत्संग के बिना अपने कर्तव्य को भी नहीं जान पाते। गप सप मत कीजिए, सत्संग सुनने आए तो सुनिए सत्संग, गप मत कीजिए। कोवा अंधः आदि गुरु शंकराचार्य अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोवा अंधः, अंधा कौन है? उन्होंने कहा, हे सद असद विवेक, जिसको सत्य और असत्य का विवेक करने की शक्ति नहीं है, सत्य असत्य को जानने समझने की शक्ति नहीं, जिनकी बुद्धि इतनी विवेकवती नहीं कि वह सत्य असत्य को जान सके। तो सत्य और असत्य को जानने समझने, उनके बीच भेद करने की जो बुद्धि में, निर्णय करने की जो बुद्धि में शक्ति आती है, वह सत्संग से आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस द ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो हमारी विवेक शक्ति है,
यही मनुष्य और पशु में अंतर करती है। मनुष्य वह है जिसमें विवेक है। विवेक मतलब सत असत के बीच रेखा खींच सके, धर्म अधर्म को ठीक ठीक जान सके, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्धारण कर सके। ऐसी जिनके पास मेधा है, बुद्धि है, वह मनुष्य है। और जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है वह पशु है। ओए बच्चा को हटाइए वहां से, बच्चा सब को हटाइए। तो हम सत्संग के अभाव में, सत्पुरुष के संग के अभाव में, सदग्रंथों के ज्ञान के अभाव में मनुष्य शरीर में आकर के भी ज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से पशु हो सकते हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि अगर कभी किसी ने किसी वस्तु को प्राप्त किया है, इसका मतलब है अगर वो वस्तु आज भी है तो दूसरे भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं ये यूनिक नहीं थे। ये भी जन्म लेते समय रोते हुए बच्चे थे, सामान्य थे, बट बिकॉम यूनिक। लेकिन वे महान हो गए तो ये महानता उनमें कैसे आई, वो महान कैसे हुए? कोई सामान्य और महान व्यक्ति के बीच अंतर क्या है? तो कहते हैं उसका दो कारण होता है। पहला, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जीवन की दिशा और समय की सदुपयोगिता और दुरुपयोगिता। जिनको जीवन की सही दिशा मिल गई और जीवन की सही दिशा मिलने पर अपने जीवन में जो समय है उसका सदुपयोग किया, दिशाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन हम उस दिशा पे कितना बढ़ पाते हैं, कितना समय उस राइट डायरेक्शन में चलने में देते हैं, ये भी तो एक प्रश्न है। तो कहा कि जो महान पुरुष हुए हैं उनको अपने जीवन की दिशा मिल गई, और जब जीवन की दिशा मिल गई तो पूरे प्राण ऊर्जा का उन्होंने उपयोग उस दिशा में आगे बढ़ने में किया, उस लक्ष्य को पाने में किया, और इसलिए वो उसी जन्म में महान हो गए। तो जीवन की सही दिशा क्या हो? इमर्सन लिखते हैं, कहते हैं बड़ा से बड़ा बिल्डिंग कागज पर पहले मैप होता है, फिर धीरे धीरे महल बन के आता है सामने, राजमहल, भव्य इमारत। महान से महान लोग जन्म के समय रोते हुए बालक होते हैं, बाद में महान शासक कोई हो जाते हैं, कोई महान संत हो जाते हैं। तो ये सब कैसे हुए? जीवन की दिशा ने किया। कहा जीवन की दिशा ने तय कर दी कि आप जीवन काल आप जीते जी सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे। स्वर्ग और नरक जीवन की दिशा है, और ये जीवन की दिशा जो है ना, कहाँ से मिलता है? जीवन को दिशा कौन देगा? जीवन को दिशा कौन देगा? रत्नाकर को वाल्मीकि बनाने वाले कौन है?
रत्नाकर वाल्मीकि, है ना, ये जीवन की दिशा है जो नारद जी से मिलता है कि ये जीवन की दिशा नहीं है जो तुम पाप करो इसमें कौन सहभागी है। तुम्हारे जीवन की दिशा इधर नहीं है, जीवन की दिशा इधर है, जीवो हम से शिवो हम की यात्रा। रामकृष्ण को महान किसने बनाया? राम तीर्थ को कहाँ से बने वो? स्वामी राम तीर्थ के ऊपर जो रिसर्च बुक है उसमें एक कहानी आती है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी राम तीर्थ जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उसी कॉलेज में इनका स्पीच हुआ था। स्वामी विवेकानंद का प्रोग्राम हुआ था, बोलने के लिए बुलाया गया था स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से प्रभावित भी हुए, लेकिन जब वो राम तीर्थ, जिनका पूर्व नाम तीर्थ राम था, प्रोफेसर तीर्थ राम, वो अपने घर भोजन के लिए बुलाते हैं स्वामी विवेकानंद को, और उस स्वामी विवेकानंद को भोजन कराते हैं। स्वाभाविक लोग बुलाते हैं ना, भोजन कराए। स्वामी विवेकानंद भोजन करके वज्रासन पर बैठे, और उस राम तीर्थ जो थे अपने बच्चे को लाड़ दुलाड़ कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से एक शब्द निकला, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। कहा आपका नाम राम है? इशारा उन्हीं पर था स्वामी विवेकानंद का कि जहाँ राम है वहाँ ये भोग नहीं है, काम नहीं है, भोगेच्छा नहीं है, विषयाशक्ति नहीं है, विषय भोग की कामना नहीं है, और जहाँ विषय भोग है वहाँ राम नहीं है। तो आप राम हैं लेकिन भोग में है, काम में है। जीवन की दिशा बदल गई उनकी वाणी से। राम तीर्थ की जीवन की दिशा बदल गई, यहीं से विवेकानंद के ये शब्द उनके ऐसा बाण लगा कि उन्होंने कहा मैं अपने नाम को अब सार्थक करूंगा, और जीवन की दिशा बदलते ही राम तीर्थ क्या से क्या हो गए। अमेरिका के अखबारों में जिनके लिए निकला था कि भारत के हिमालय के जंगल से एक चलता फिरता हुआ मुर्दा जोगी आया है, इतनी महिमा हो गई। जीवन की दिशा बदली। किसने बदला? संत ने बदला। इसलिए संत की क्या महिमा है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मुझसे लोगों ने पूछा कि आप इस उम्र में क्यों सन्यास ले लिए। गुरु महाराज जी ने कहा मैं प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक में पढ़ा था, फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे। ये मेरे मन पर अंकुश का काम किया और मैं चिंतनशील हो गया कि जीवन क्या है। अंत में रामचरित मानस में मिला देह धरे कर यही पल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। तो वो ऑल मैन मस्ट डाई किसकी उक्ति है? दार्शनिक की उक्ति। अब भजिए राम सब काम बिहाई ये संत तुलसीदास की उक्ति है। संत की बानी लगी चिट्ठी आधी मुलाकात, आधी मुलाकात चिट्ठी होती है। जीवन की दिशा बदल गई और गुरु महाराज जी रामानुग्रह लाल दास से विश्व प्रसिद्ध संत सदगुरु महर्षि में ही बन गए। ये जो डायरेक्शन बदलता है ना, रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। दिशा बदल गई, नरक की ओर दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज हुआ। वाल्मीकि की दिशा पकड़ ली, संत की दिशा पकड़ ली। जेहि मार्ग सुरति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पाइये सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, सपनों ने दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। जीवन की दिशा देखिए बदलती है। यही तो संत करते हैं, यही तो विवेक है, यही विवेक है ना। जीवन की दिशा क्या होगी हमारी, इसका निर्धारण हमने कर लिया। और ये निर्धारण कहाँ होगा? सत्संग में होगा।
तय होगा, विवेक सत्संग में मिलेगा। चल सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, सत्संग में हरिद्धि सिद्धि बुद्धि, बिनु सत्संग विवेक न होई। मति की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक हो वेद न अनुप। बस जीवन की दिशा बदलनी है, लक्ष्य मिल जाएगा, थोड़ा आगे या पीछे, थोड़ा आगे या पीछे चलना है, रहना नहीं चलना। विश्वा विष सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे शीश। सहजो बाई कहाँ से कहाँ चली जाती। देखिए आप, इसीलिए कहा संत की महिमा। कौन कौन कहत साधु महिमा सकुचानी, शारदा ब्रह्मा संत की महिमा कहते हुए सकुचा जाते हैं। क्यों कि इनकी वाणी में क्या बल है। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया, ये महिमा है संतों की वाणी की। बस विवेक होगा तो जीवन की दिशा ठीक हो जाएगी। और संत तो यही करते हैं, दिशा दिखा देते हैं, और उसके संत के बताए हुए मार्ग पर चले, सबे सुख पावे, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, महान हो जाइएगा। और क्या क्या मिलेगा, जैसे ही विवेक होगा सद्बुद्धि हुई। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते थे, सत्संग सुन करके जिनकी मति ठीक हो गई, बुद्धि ठीक हो गई, विवेकवती हो गई। तो विवेकवती बुद्धि किसको कहते हैं? जो धर्म धर्म के बीच भेद कर सके, सत असत के बीच भेद कर सके, पाप पुण्य के बीच भेद कर सके, जीवन के लक्ष्य को जो समझ सके। तो जब विवेकवती बुद्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उस कर्म जो है आपके कर्म सही हो जाएंगे। जब कर्म आपका सही हो जाएगा तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो सत तस फल चाखा। तो कर्म की दिशा सही हो गई, डायरेक्शन ठीक हो गया, तो कीर्ति तो होनी होनी है। पापी की अपकीर्ति पुण्यात्मा की कीर्ति होती है, भक्त की कीर्ति होती है। संत इसको अनुभव किए, अनुभव करके कहे कि आप जो इस संसार में हो, इस संसार में आप जो चाहते हो, उस चाहना का जो पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की भक्ति में होने वाली, ईश्वर की प्राप्ति में होने वाली। आप सब के सब, हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? कोई दुख नहीं चाहते, लेकिन सुखी कितने हैं? सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है, पर सुखी हैं कितने? सुखी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में सुखी होने के लिए परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा का जो अनुभव किया केवल वही सुखी है, अब बाकी सब दुखिया। नानक दुखिया सब संसार, और सुखिया सो जो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। किसी न किसी रूप में सब दुखी है। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की शरणागति। और ये जो ज्ञान है ना, ये बिना सत्संग के होने वाला है?
सत्संग में परमात्मा की ही चर्चा होती है। संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग है, यहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद है। इसके इतर मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे मलन जड़ित मनिगन सुख तबहु नहीं पावो। कुल बलर रूप बलरु त्रिया बल पायो सही। क्या ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा। ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा, कभी सुखी नहीं होइएगा। आप परमात्मा को भूल जाइएगा ना, तो 2 पाया फिर चौपाया 4 पाया 6 पाया वाला कौन होता है जीव? शायद बिच्छू को 6 पैर होता है। मतलब पोजीशन गिरते जाएगा आपका, भक्ति नहीं कीजिएगा। भगवान की भक्ति में रहिएगा तो पोजीशन ऊपर की ओर ही जाएगा। भजन में होता आनंद आनंद। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए हाथ में। कौन सा तेल? मिट्टी का कि सरसों का? सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते हैं ना, तो लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह संसारिक जीवन में आने के पहले आप सत्संग का अपने अंदर, सत्संग ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना, हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आपको संसार फंसा नहीं सकता है, चौपाया 6 पाया नहीं बना सकेगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग, इसलिए कहा सत्संग कीजिए ज्ञान होगा। राजा भर्तृहरि उज्जैन में रहते थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े महान राजा। बाद में वैराग हुआ, वैराग पत्नी के कारण हुआ। तुलसीदास जी को भी पत्नी से ही वैराग हुआ था। तो वैराग हुआ अपनी पत्नी के कारण। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए, साधना करने लगे। साधना करने लगे, ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? कहा कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है? तो उन्होंने कहा सत्संग। सत्पुरुष का संग, महापुरुष का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। ये सत्संग से क्या लाभ है? गुरु महाराज से किसी ने पूछा बांका जिला पंजवारा स्टेशन पर कि सत्संग से क्या लाभ है? तब गुरु महाराज जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो कहा हम तो गृहस्थ हैं बाबा, हमारी बहुत तरह की चाहनाएं, बहुत तरह की चाहनाएं। तब गुरु महाराज जी ने कहा कुछ समेट कर कहिए, तो वे चुप हो गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? तो कहा सद्बुद्धि चाहते हैं। आप जस कीर्ति संसार में चाहते हैं कि अब कीर्ति चाहते? तो सब चाहते हैं कि हम कीर्ति जस हो हमारा। आप जस कौन चाहता? कोई चाहता? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि आदमी गलत तरीके से धन कमा लेता है, लेकिन सुख जो है न तब आता है जब कोई हृदय से आपको महसूस होगा कि ये हमको सम्मान कर रहा है। हृदय से कोई जब आपको सम्मान कर रहा है, ऐसा जैसे आपके अंदर अनुभूति होगी, उस समय आपको लगेगा कि हम, मतलब कि आनंद आ जाएगा जीवन में।
और ये तब आता है ना जब आदमी सत्कर्मी होता है। चोर चुहाड़ को धन दौलत कितनो हो जाए, लोग आदर नहीं करते हैं। भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए, उठ जाए। अरे कितनो धन दौलत कमा के बाहुबली आजकल नेतो लोग बन गए हैं, तो क्या लिखता है, कुख्यात है, सुख्यात नहीं है आप, कुख्यात हैं आप। एक आदमी सुधर गए, हम बोले आप तो सुधर गए, कैसे सुधर गए? क्या बोला जानते हैं? एक दिन बेटा आके हमको बोला, बाबा कि हमको स्कूल में चिढ़ाता है लोग, तोर बाप चोर है। बोला, बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता है चोर का बेटा। बोला, उसके बाद हम बेटा को वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी का संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जिएंगे। तो हम बोले चलिए। अपना बेटा का जब आंसू देखे तो तुरंत परिवर्तन हो गया। जिसके बेटा को उठा उठा करके पैसा दो तो छोड़ेंगे, उस माँ बाप को कितने आंसू बहते होंगे, और वो बेटा कितना रोता होगा अपने माँ बाप से बिछुड़ के। ये समझ में अब आ रहा होगा आपको, कहा कि हाँ अब समझ में आ रहा है, अब आता है कि बहुत खराब कर्म किए। सुधर गया बेचारा, लेकिन पैर टूट गया। जब सुधरा तब पैर टूटा। सही राह पर कोई आ जाए ना तो उसका सराहना करना चाहिए। रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे। रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, लेकिन संत के संग से वाल्मीकि बने थे कि नहीं बने थे? तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए ना थोड़ा सा करीब जाके। टटोलने के लिए भी थोड़ा हिम्मत चाहिए, और वह हिम्मत आती है जब आप स्वयं सही रहिएगा। स्वयं सही रहिएगा ना, तब वो हिम्मत आती है। क्योंकि उसको आप स्वयं मतलब स्वयं दारू पियो, आप बेटा को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी है, तो सुनेगा बेटा? नहीं सुनेगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ट्रेन में जा रहे थे ना, एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने आ रहे थे, ले जा रहे थे एडमिशन कराने उसको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लेके चलते हैं। तो कहा कि समझे नहीं महाराज। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे? तो कहा नहीं। तब पूज्यपाद ने कहा कि अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं कहाँ? एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में सिगरेट भी रखे हैं। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते। अब बच्चा जो है अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है, क्योंकि वहीं उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा आपका सिगरेट का, सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल जा कर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा। सिगरेट पीने लगेगा तो और भी गंदी आदतें आएंगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो दो चार दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, तो जेब कतरा से
जो है थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा, हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत पड़ जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है एनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या अर्थात अंधेरा हो जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते। देखिए वो उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया और मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में मैं अमावस्या की छाया भी नहीं आने दूंगा। तो संत का वाणी है, तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते कि लोग हमको अच्छा कहे, हमारी कीर्ति हो, लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद जीवन में कुछ रह नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? अच्छी मति, कीर्ति। अब कीर्ति तो नहीं चाहते हो, मरने के बाद नरक जाना चाहते हैं, नीच योनि में जाना चाहते हैं, या सदगति पाना चाहते हैं? कहा महाराज क्यों चाहेंगे हम दुर्गति में जाएं, सदगति चाहते हैं। धन ऐश्वर्य चाहते हैं कि भिखमंगा बन के रहना चाहते हैं? कहा कि हम लोग तो इसको सबसे ज्यादा चाहते हैं ना। इसके लिए तो बहुत टाइम रहता है गृहस्थ लोगों के पास, सत्संग के लिए टाइम ही नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता। तुमको लीवर का महत्व है, हार्ट का महत्व मालूम है, तो तुरंत भागोगे कि मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए तुरंत छुट्टी लेके बेड रेस्ट में चले जाओगे। तुमको सत्संग का महत्व मालूम नहीं है। जब कोई काम नहीं रहेगा तब सत्संग करेंगे, और नहीं तो काम आ गया तो सत्संग नहीं करना है, ड्यूटी करनी है, काम करना। अरे बेवकूफ आदमी, तुमको मालूम है कि सत्संग किए बिना अगर दुनिया से चले गए न, तो किडनी और लीवर फेल होके अगर मर भी गया सत्संग करके, तो फिर मनुष्य बनोगे, लेकिन बिना सत्संग किए मर गया न, बहुत धन कमा के भी तो आदमी तो नहीं बनोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली की जोनी में चले जाओगे। सत्संग के महत्व को समझो, समझो। ये तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, जैसे भोजन आपके लिए जरूरी है वैसे भजन जरूरी है, भजन जरूरी है। महात्मा गांधी जी के पास मिलने के लिए आए एक वकील, तो गांधी जी के बारे में उनको पता चला, गांधी जी ध्यान करते थे। गांधी जी ध्यान करके निकले, तब उसने कहा कि आप कितना देर रोज ध्यान करते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा कि सुबह शाम से 3 घंटा तो कर ही लेता हूँ, 3 बार करता हूँ, 3 घंटा कर ही लेता हूँ। उस समय गांधी जी कल ये बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करते थे, वकील थे। तो वो जो वकील आए थे कहा कि सुनिए, ये जो रोज आप 3 घंटा ये ध्यान में लगाते हैं, फालतू का सत्संग ध्यान में, ये 3 घंटा आप ठीक से कानून की किताब स्टडी कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेम कर लीजिएगा, 1-2 केस ज़्यादा बहस कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तब महात्मा गांधी जी ने कहा आप रोज चाय नाश्ता और भोजन में कितना देर लगाते हैं? तो कहा कि एक सुबह जलपान करता हूँ, 4-5 बार चाय पीते हैं, शाम में थोड़ा जलपान करते हैं, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, 3 घंटा से तो ज़्यादा ही लग जाता है हमारा भोजन, जलपान, चाय नाश्ता, क्योंकि गपशप भी चलता है। तो गांधी जी ने कहा आप भी ये भोजन जलपान को बंद कीजिए और केस स्टडी में समय दीजिए, बहस में समय दीजिए, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और कमा लीजिएगा।
तो वकील साहब ने कहा कि हट, बिना खाए बहस कैसे करेंगे, भोजन कैसे बंद कर सकते हैं, शरीर में बल नहीं रहेगा तो बहस कैसे होगा। तब महात्मा गांधी जी ने कहा जैसे भोजन करते हो ना शरीर में बल आता है, वैसे ही सत्संग और ध्यान करने वाले का मनोबल और आत्मबल बढ़ता है, उसका लोक परलोक दोनों सुखी हो जाता है। नहीं तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा लेकिन परलोक नसा जाएगा, परलोक नसा जाएगा। तो आपको सदगति चाहिए तो सत्संग कीजिए, धनेश्वर चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि सत्संग से धन नहीं मिलता है, धन भी मिलता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं सत्संग में जाने से हमारा पेट भरेगा। पशु का पेट और माथा दोनों देखिए बराबर होता है, देख लीजिए गाय भैंस को। आदमी का पेट बहुत नीचे, दिमाग बहुत ऊपर रहता है। आदमी हो के लोग पेट के बारे में सोचते हैं, पेट भर की चिंता तो पशुओं को होती है, मनुष्य को पेट का ही केवल चिंता होता तो चंद्रमा और मंगल पर पहुंचता हो, विज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी खोज करता। खाने भर के लिए तो बहुत कुछ है, कमाल है लोग, बड़ी छोटी सोच है लोगों की। पेट तो आराम से भर जाएगा। जो सत्संग में बैठे हैं केवल पेट की बात हो तो सत्संग में यहाँ जलपान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पेट तो भर ही जाएगा। पर आप बहुत छोटे सोच के हो, पेट भर जाएगा सत्संग करने से, बड़ी छोटी सोच है लोग। धन भी होता है, बहुत लोग जो लगन से सत्संग ध्यान करते हैं ना, ईश्वर की कृपा से गुरु महाराज जी ने कहा है कि जो नियमित सत्संग ध्यान करेंगे मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, उनको रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा, अभाव नहीं हो। तो अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आप ठीक ठीक सत्संग कीजिए तो आपको मति की रति सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज जी ने कहा उन लोगों को कि अगर आप सद्बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धन चाहते हैं और भलपन चाहते हैं, अच्छा तो ये सब के सब सो जानब सत्संग प्रभाव लोग कहो वेद न अनुपाओ, वे सबके सब सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग के अतिरिक्त एक साथ सारी चीजें किसी को प्राप्त नहीं होती। धन आपको मिल जाएगा, लेकिन गोस्वामी जी बोले कि बिना सत्संग किए भी धन हो जाएगा, क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आप पाप के मार्ग से धन संग्रह कर सकते हो, लेकिन क्या पाप के रास्ते से कीर्ति हो सकती है? नहीं होती। पापी आदमी की सदगति होगी? नहीं होगी। पापी आदमी को कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। तो न जस संसार में मिलेगा, न अच्छे न परलोक में आपको सदगति होने वाली है। दोनों जगह लोक और परलोक दोनों जगह सुख का अगर कोई राह है तो वह रास्ता यही है, सत्संग है। इसलिए वेद भगवान ने कहा मनुष्य हो तो बुद्धि योग करो। सुन रहे थे पाठ में तत्व। एक अपने यहाँ वेद का एक अंश है उपनिषद, उसमें लिखा है कि जो विवेकहीन है वे पशुवत है। मनुष्य और पशु दोनों में जो अंतर है ना, वो विवेक के कारण है।
तत्व अज्ञानात भेकीवत, मतलब तत्व ज्ञान से विहीन, विवेक से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भी साहित्य में है, मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला विवेक शक्ति है। विवेक है तो मनुष्य है, विवेक नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वह केवल यही पेट के स्तर पर सोचेगा। इंद्रियों के स्तर पर जो भी सोचता है वो सब पशु है। जो इंद्रिय सुख तक की ही केवल चिंता है, पशु है। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, इंद्रिय सुख से ऊपर का चिंतन कर रहा हो, कहा वही मनुष्य है। परमात्मा का जिनका चिंतन नहीं, परमात्मा का भजन ध्यान नहीं, वो पशु के समान है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ। भर्तृहरि कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति, ये जो बुद्धि में जड़ता है ना, जो इंद्रिय सुख में उलझा हुआ है, इंद्रिय सुख, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, चाहे जो हो जाए, है ना, जैसे भी हो, स्वाद मिलता है पशु मार के खाने में, खा जाओ, परवाह नहीं करनी है कि उसको क्या कष्ट होता है। अपनी अंगुली भी कांटा चुभ जाए तो कितनी परेशानी होती है। अब मांस जो खाते हैं तो बिना मुर्गा को, बकरा को मारे उनको कितना कष्ट होता है। और जब किसी को तड़फा करके तुम सुखी स्वाद लिए हो तो उसकी तड़प जिस दिन कर्म फल बनकर जीवन में आएगा, उस दिन आपके जब तड़पना आपको पड़ेगा ना, तो उसका हिसाब बड़ा मुश्किल से देना, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्धि में जो जड़ता है कि हम इस संसार में आए हैं तो यावत जीवित सुखम जीवित, पाप पुण्य का ख्याल नहीं करना है, जैसे भी हो लूट मार के लाओ और खाओ पियो मौज करो। ये बुद्धि में जो जड़ता है ना और विवेक है, इस बुद्धि की जड़ता को सत्संग हरण कर लेता है, दूर कर देता है। जाड्यम धियो हरति, विवेकी बना देता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील सने और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये दुर्मति दूर हो जाएगी आपकी, को बुद्धि दूर हो जाएगी, बुद्धि की जड़ता का हरण होगा, विवेक हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो महापुरुष लोगों ने कहा, भर्तृहरि कहते हैं बुद्धि की जड़ता को हरता है, सिंचति वाच शक्यम, और वाणी को सत्यता से सिंचित कर देता है। मतलब सत्य बोलने लग जाते हैं हम, झूठ छोड़ देते हैं। मानोन्नति दिशति, संसार में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पापम अपाकरोति, पाप कर्म हमसे छूट जाता है। चेतः प्रसादयति, चित्त हमारा सदैव प्रसन्न रहता है। कीर्तन तनोति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में हमारा जस कीर्ति बढ़ता है। सत्संगति कथः कथय संगति किम न करोति पुंसाम, वो कहते हैं कहो सत्संग मनुष्य को कौन सा ऐसा सुख है जो नहीं देता है। सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। तो जो ठीक से सत्संग करेंगे
ठीक से सत्संग का मतलब क्या होता है? मतलब सत्संग के ज्ञान को आचरण में उतारना, ठीक से सत्संग करना है। पहले तो सुनना होगा, सुनते सुनते समझ में आता कि जीवन का महत्व क्या है। केवल विषय सुख है या मनुष्य है तो इसके ऊपर भी कुछ हमको करना है। ये ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होता। आदमी बिना सत्संग के बनता ही नहीं। सत्संग कीजिएगा, सही अर्थ में मनुष्य बनिएगा। अब बाकी देखने में मनुष्य जैसा होंगे पर मानवीय गुण नहीं होगा आप में। इंद्रिय सुख पशुओं में भी है, लेकिन परोपकार, सदाचार, सुचाचार, ईश्वर की भक्ति, ये सब किसी पशु में है। और जब आप में जब ये सब नहीं है तो आप देखने में मनुष्य जैसे हैं। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। भर्तृहरि महाराज कहते हैं जिनमें ये सब गुण नहीं है वो दिखता है मनुष्य, लेकिन पशु है। पशु है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम है या आप निष्काम है? मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है, इसको व्यर्थ वासना में यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करता वो नर पशु कहलाते हैं। पुरुष सब पशु। ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जाती है। ध्यान से सुनिएगा। नर पशु के प्रशंसक 4 पशु कौन है? सबिट बरा होस्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। सबिट बरा होस्ट खरई। सबसे पहला प्रशंसक है श्वान, कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता तो मन में खुश होता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाता है अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देख करके। दूसरा प्रशंसक कौन है? वेट भरा ग्राम सुगर, विष्ठा भोगी सुगर, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल करके मिले, धोखा दे के मिले, ठग के मिले, पर पेट भरो। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लगे, कोयला खाने लगे, जो मिल जाए सभी खा जाए। ऐसे लोगों को देख करके पेट भरा सुअर कहता भाई हम भी पेट भरे और ये भी पेट भर रहे। देखिए हम लोग पापी पेट के नाम पर कितना पाप करते हैं। हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज़्यादा घोटाला पशु नहीं कर सकता। पर हम लोग तो पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार नहीं लेते। इतना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो विटबरा सुअर ऐसे पापियों की प्रशंसा करते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल पापी पेट के लिए ही जी रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं।
तीसरा प्रशंसक है ऊंट। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त हो गया तो गर्भेन तुंगस्य, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है। ऐसे अहंकारियों को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता है कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे ही मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे ही मुंह उठा के चलता है, इसलिए वो तारीफ करता है ऐसे लोगों की, अपना सजाती गुण देखकर। और चौथा प्रशंसक है गधा, खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं। कितनी मेहनत करता है, मिट्टी धोता है, ईंट धोता है, जो लाद दो सब ढोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब वो गधा उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की, तो डंडा मार के भगा देता है। ये अब गधा ढोने लायक अब नहीं रहा, तो मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं। इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा, कोई सम्मान कोई पुरस्कार नहीं मिला आज तक। तो गधा भी कहता है कि जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए भार ढोगे, कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार के भगा देंगे। जाओ पिताजी हरिद्वार या वृंदावन में जाके भजन करो, रात भर खांसते हो, न सोते हो, न सोने देते हो, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण है। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको बोझा लगने लगते हैं। यदि ऐसा न होता तो ये वृद्धाश्रम न खुलते। सामर्थ्यवान होकर के भी संतान आज माता पिता को बोझा समझ करके घर से निकाल देते हैं। जब माता पिता ही बोझा लगते हैं तो और किसको कौन क्या कहेगा, क्या सेवा कर। जब जन्म देने वाली माता पिता की सेवा नहीं हो पाती, इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पर हम लोग पहुंच गए। तो पशु की तरह हम हैं, जहाँ किसी संबंध रिश्ता व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो पशु है। गाय बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, बच्चे को मतलब होता है पशुओं में कि माँ बीमार है घास ला के दे दे। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाशविक प्रवृत्ति है और ऐसी हमको नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो। और जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो, वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। बहुत अधिक नहीं करना चाहता हूँ, मन को दुख होता है, मन को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत स्वभाव नहीं जमता है सास ससुर का, तो सीधा अलग होने का प्रस्ताव आता है। सोचो अलग होने के बाद वो बूढ़े माँ बाप कैसे जिंदगी गुजारते हैं। जिस माँ ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, अंगुलियां जलती थी फिर भी गरम गरम रोटी पूड़ी बना बना के खिलाई, आज वो बुढ़ापे में माँ अपने हाथों से रोटी सेकती है, सुबह का भोजन शाम को करती है, शाम को बचा हुआ अगले दिन खाती है। इसमें बहुत नाम होता है बेटा बहू दोनों का, और किसी से मतलब नहीं भैया। लेकिन एक स्त्री को तो दूसरी स्त्री का दर्द समझना चाहिए, एक माँ को तो दूसरी माँ की पीड़ा समझनी चाहिए। बस यही सबसे बड़ा कष्टप्रद हो गया है। कोई किसी के दर्द को अनुभव नहीं करता, कोई किसी के दर्द को महसूस नहीं करता, फील नहीं करते, सोचते ही नहीं कि भाई आज मेरा बेटा
स्कूल जाता है तब मैं इतना दुखी होती हूँ, तो मेरी सासू के पुत्र हैं मेरे पति, वो घर छोड़ करके अलग बैठे हैं, तो उस माँ पे कैसी बीतती होगी, ये कोई नहीं सोचता है। आज मैं अपने बेटे के लिए कल्पना कर रही हूँ, मेरा बेटा बड़ा होगा, बहू लाएगा, मैं देखूंगी मेरे बेटे बहू दोनों घर में रहेंगे, मेरे को भोजन बना के देगी बहू, मैं उनको देखूंगी, वो मेरी सेवा करेंगे। आज आप ऐसी कल्पना कैसे सोचो, आपके सास ने भी तो ऐसी कुछ कल्पना की होगी। यदि हम उसकी कल्पना को पूरा करने में सहायता करेंगे तो भगवान हमारी भी कल्पना को पूर्ण करने में सहायक होंगे। मैं ये कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं या मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ये दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको सोचें। गलती सबकी है, बेटों की भी गलती है, सबकी गलती है, नहीं मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक माई दूसरी माँ का दर्द तो अनुभव करे। तो मेरा युवा पीढ़ी से भी एक अनुरोध होता है, आप बहुत टाइट हो, आपके पास 10 से 15 मिनट का ही समय हो, और अगर आप उसमें पूजा करते हैं तो मेरी तरफ से आज से पूजा करना बंद कर दीजिए, दिया बत्ती भी बंद कीजिए, मंदिर भी मत जाइए। लेकिन आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, चाहे वो आपके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी हो, माता पिता हो, उनके साथ 10 से 15 मिनट बैठिए, बात कीजिए। आप जो कह रहे होंगे शायद उन्हें समझ में नहीं आए, वो जो कहेंगे आप न समझ पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति के साथ अगर उसकी पुरानी स्मृतियां बांट ली जाए, मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ 10 से 15 मिनट बैठते हैं और पूजा पाठ न भी करते हैं, तो ऊपर वाला वो वक्त आपके पूजा पाठ में लिख देगा और आपको वही पुण्य मिलेगा। इतना तो अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बचेगा कोई नहीं, बूढ़ा सबको होना है। जो आज बूढ़े हैं वो कल जवान थे, जो जवान है कल बूढ़े होंगे। अपने घर की वृद्धावस्था का सम्मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, इससे बड़ी पूजा और क्या होगी। सिद्धांत बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपा लेती है, बहू का प्रचार करती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसके मुंह पर कहिए, पब्लिक में मत कहिए, पड़ोसी में मत कहिए, वरना आपको अपना वो कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं। देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा, फुटबॉल की तरह लुढ़का रहे हैं। तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती, वहाँ शांति, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहना सीखिए। तो गधा कहता है कि हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिलना। अंत में यही कहते, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, बोलो किया ही क्या है। तो ऐसे नर पशुओं की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। सबिट बरा होस्ट करई संस्कृत सब पशु। इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीव का उद्देश्य तत्व को जानना है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन पशु में मनुष्य में बराबर है। उससे ऊपर उठ के यदि आपने कुछ अपने लिए नहीं सोचा, नहीं जाना, तो नर में पशु में क्या अंतर रह गया। ज्ञाने नहीं ना या धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए।
तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं, आप धनवान भी हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो अच्छा इंसान होना चाहिए, तो आप अच्छा बनिएगा ना इंसान, इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं। जिनमें ये सब गुण नहीं है वो दिखते हैं मनुष्य लेकिन पशु है, पशु है। और जब पशु हैं तो पशु से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। एक राजा थे भारत में, इस कहानी को कह के वाणी को विराम दूंगा। बिंबिसार, भारत में एक राजा बिंबिसार, राजगीर के राजा थे वो, मगध नरेश थे। कोई संतान नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान थे। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, तीर्थ, मंदिर, यज्ञ, हवन सब करा दिए राजा बिंबिसार ने। 18 वर्षों तक की ये तपस्या उनकी चली, तब जाकर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। इतिहास में है ये, अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा, नवयुवक था। आसपास के देशों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हमारे अगल बगल में कोई राजा स्वतंत्र होकर के है। वो चाहता था कि सबको हम अपने बस में करके सबका हम सम्राट हो जाए। लेकिन बिंबिसार जो थे ना, वो कहते थे अपने राज्य की प्रजा को सुख शांति देना ये हमारा कर्तव्य है, दूसरों के सीमाओं की ओर हम न देखें। जब हम पर वो हमला करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिता की नीति दूसरी थी, जो भारत सरकार की नीति रही है शुरू से, लेकिन पुत्र की नीति अलग थी, हड़पने की, चीन वाला, पाकिस्तान वाला। तो सोचा कि पिता हमारी बात मानेंगे नहीं, ये है राजा, और अब कब तक मैं इनको झेलता रहूं, जब ये मरेंगे तब ना हम राजा होंगे। एक दिन उसने क्या किया, अजातशत्रु ने अपने सेनापति को मिला करके और अपने पिता को उसने कैद कर लिया और कह दिया कि राजा अधिक बीमार हो गए हैं, इसलिए अब ये राज्य का संचालन जो है, एक ही पुत्र था राजकुमार युवराज अजातशत्रु, अब राज्य का देख रेख करेंगे, इन्हीं का आदेश चलेगा। अब वो बीमार हैं, उनको कैद कर लिया, कैद करके रखा था एकदम गुमनाम जगह पर। मिलने का आदेश केवल उनकी माँ को था और उनसे कोई नहीं मिल सकता था, कड़ा पहरा था। और मन में सोचा कि बूढ़े को जल्दी से मार दूं, तो कहा कि इसको भोजन वोजन मत दो, भूखे प्यासे मर जाएगा जल्दी से जल्दी। अपनी माता जी को केवल कहा कि तुम मिल सकती हो बस। तो उसकी माँ जाती थी ना मिलने, तो चादर ओढ़ के जाती थी, तो भोजन उसमें छिपा करके ले जा करके खिला देती थी। गया देखने अपने बाप को, तो देखता है कि ये तो बूढ़ा एकदम अभी ठीके ठाक है, एक सप्ताह तक मैं तो भूखे प्यासे शरीर हिल जाना चाहिए इनका। तो अंगरक्षकों से पूछा तो कहा कि राजमाता आती हैं, हम लोगों को कहती है पति से हमें अपने दुख सुख की बात करनी है, तुम लोग दूर चले जाओ। हम लोग दूर चले जाते हैं, पता नहीं वो चादर में कुछ लाती हो। तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ आप चादर ओढ़ करके नहीं जा सकती, चादर ओढ़ के नहीं जा सकती। तो वो ऐसे ही गया। तो वो क्या करती थी ना कि पेट में शहद लेप लेती थी, उनकी माँ आंचल से ढक कर जाती थी, वो वही उसके पति शहद चाटते थे। कितना दिन जीते बेचारे,
एक दिन ऐसा हुआ कि मर गए, लेकिन संजोग ऐसा था कि जिस दिन मरे उसी दिन अजात शत्रु को एक बेटा हुआ, दोनों एक साथ हुआ। अजात शत्रु उस समय वहां थे नहीं, बाहर थे। मंत्री गया, जाके कहा महाराज आपके लिए 2 समाचार जरूरी था, इसलिए आ गया सुनाने। कहा कि क्या समाचार है? कहा एक दुखद है एक सुखद है, पहले कौन सुना दूं? तो राजा अजात शत्रु ने कहा पहले सुखद सुनाओ, दुखद बाद में सुनाना। तो कहा महाराज की जय हो, महारानी ने एक पहले संतान के रूप में राजकुमार को जन्म दिया है, बेटा हुआ है महाराज आपको। खुश हो गया। 2 साल हुई थी उनकी शादी के, और 2 साल में बेटा हुआ, खूब खुश हो गया। पहले तो जो वो हार वगैरह था मंत्री को दे दिया, लो एकदम लो समाचार सुनाए हो। तो कहने लगा कि राजकुमार के जन्म की खुशी में 1 सप्ताह तक राज्य में सबको छुट्टी दे दो, राज्य में 1 सप्ताह छुट्टी, सब बंद रहेगा, जाओ सब पिकनिक करो। कहा खजाना खोल दो, गरीब को दान करो, ब्राह्मण को दान करो, साधु संत को दान करो, बुलाओ पुरोहितों को, यज्ञ कराओ, सत्संग कराओ, बस यही सब बोलते जा रहा है। तब मंत्री को लगा कि पुत्र की प्राप्ति की खुशी में जो है राजा भूल गए कि एक और समाचार है। तो कहा कि राजन एक और समाचार है जो दुखद समाचार है। कहा क्या? कहा कि सुनाओ, पुत्र प्राप्ति के सुख के सामने दुख का कोई समाचार का कोई मतलब नहीं, सुनाओ, बेफिक्र होकर सुनाओ। कहा महाराज आपके पिता पूर्व महाराजा धीराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई, और जैसे सुना ना बिंबिसार की मृत्यु हो गई है, एकदम से लगा जैसे बिजली गिर गई, इसलिए कि उसको दिमाग में घूमने लगा, अरे हमारी शादी के तो 2 साल हुए, बिना किसी परिश्रम के हमको पुत्र हो गया, तो हम इतने खुश हैं, इतने खुश हो गए हैं। और जब 18 साल तक तीर्थ में साधु महात्मा वैद हकीम जग जो जो बताता गया, उपवास व्रत, वो सब कुछ मेरे माता पिता करते रहे, और तब जाकर मेरा जन्म हुआ। उनको कितनी खुशी हुई होगी 18 वर्ष की तपस्या के बाद मैं हुआ था, कितनी खुशी हुई होगी। और जब मैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और भूखे रख करके मैं उनको तड़पा तड़पा के मारा, तो उनको याद आता होगा कि यही नालायक के लिए हम इतना कुछ किए थे, कितना उनको हृदय पे चोट पहुंचता होगा। बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अजात शत्रु को एकदम चुप हो गया। उसके बाद बस मंत्री को इतना ही कहा कि सब स्थगित करो, राजकीय शोक की घोषणा कर दीजिए। पिता मर गए, राजकीय शोक की घोषणा कीजिए, कोई यज्ञ हवन व्रत, अब कोई दान पुण्य नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा, राजकीय शोक होगा। एकदम शॉक्ड हो गया। अब उसको बस इतनी ही बातें याद आती थी कि पिता के दिल पर क्या गुजरा होगा, क्योंकि बाप बन के अब समझ में आ गया था, बाप बन के अब समझ में आ गया था कि पुत्र की प्राप्ति का क्या सुख है। वो 18 वर्ष की तपस्या थी उनकी, जब शांत हो गया, राज्य में रुचि नहीं उसको लगने लग गया, महापाप किया हमने, कोई प्रायश्चित नहीं है इसका। तब भगवान बुद्ध जब आए उनके राज्य में, तब भगवान बुद्ध से जाके मिलने गया अजात शत्रु, और भगवान बुद्ध को जाके उसने अपनी सारी व्यथा बताई
कि मैंने जो किया है वो ऐसा अपराध है, मैं क्या करूं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुमने किया वह क्षम्य नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। माता पिता जिंदा जागृत देवता हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता जिंदा जागृत देवता हैं और उनके साथ तुम्हारा ऐसा क्रूर व्यवहार महापाप है। लेकिन तुम्हारे पिता प्रजा के बड़े देख रेख करने वाले थे, तो प्रजा की तुम देख रेख करो, अब प्रायश्चित करो। वो भगवान बुद्ध के शरण में हो गया। भगवान बुद्ध ने तब एक बात कही, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक चूक की थी, एक चूक की थी तुम्हारे पिता ने। कहा क्या? कहा तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दिया तुमको, स्वयं मेरे पास वो आता था सत्संग में, लेकिन तुमको कभी नहीं लाया, तुमको कभी नहीं लाया वो। और तुम सत्संग में नहीं आने के कारण तुम्हें विवेक ही नहीं हुआ, तुम विवेक ही नहीं पाए कि माता पिता के साथ मनुष्य को क्या व्यवहार होना चाहिए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु इस धरती पर तीन जागृत देवता होते हैं। इसलिए कहा जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः, गुरु विशेषतो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। माता पिता ने मनुष्य शरीर रूपी तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन्हीं से तुम्हारा ये शरीर बना था। बहुत सुख सुविधाएं दी, लेकिन धर्मा धर्म प्रदर्शक, धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाला, विवेक ले देने वाला गुरु होते हैं। मेरे पास तो कभी नहीं लाया, सत्संग में तुमको नहीं लाया, और इसलिए तुम को ये विवेक ही नहीं हो सका, धर्म अधर्म का तुम भेद ही नहीं जान सके, और इसलिए तुमसे ये चूक हो गई। वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, अमृणात् परदाराश्च तथा अभक्षस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि कुल की, किसी के कुल का अगर नाश करना है तो वह कुल का नाश कोई बाहर से नहीं कर पाता है। याद रखिए, रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? हनुमान जी ने क्या कहा था? हनुमान जी ने क्या कहा रावण को? ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तहि शशि मह हो कलंका। कहा हे रावण, तुम जिस कुल परंपरा के हो ना, उसकी बड़ी कीर्ति है। जैसे पिता, तुम इतने महान कुल के हो, लेकिन तुम अपने इस करनी से पर नारी का हरण और मांस खाए करी मदिरा पाना, ये मांसाहार और मदिरा पाना पर नारी हरण, ये दुष्कर्मों के कारण तुम अपने उस धवल चंद्रमा के ऊपर दाग बन गए हो। यह तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सम्मति है, सुबुद्धि है, वहाँ विवेक है, वहाँ नाना प्रकार के सुख सुविधा संपत्ति है। जहाँ कुमति आ गई वहाँ विनाश है। तुम विनाश को आमंत्रित कर रहे हो। यही बात संत लोग समझाते हैं, तो कहने सुनने की बहुत बात है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।